क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन पेपर सेशन 2023-2024 सीबीएसई बोर्ड। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए में पूछा गया था कि ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए कौन सा प्राणायाम किया जा सकता है, तो सूर्य भेदन प्राणायाम कर सकते हैं। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी कब बनी? 1989 में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में था कि कौन सा जो है फूड इंटॉलरेंस का कोज नहीं है, रफेज, क्योंकि ये सब ए बी सी जो है ये ऑप्शंस, ये जो है ये कोज हैं फूड इंटॉलरेंस के। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में असर्शन और रीज़न टाइप क्वेश्चन था। असर्शन था कि जो बीएमआर होता है वो होता है नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एट रेस्टिंग कंडीशन। जी हाँ, ये ठीक है, बीएमआर की डेफिनेशन है कि कितनी कैलोरीज चाहिए होती है मेंटेन करने के लिए बॉडी फंक्शंस को, जैसे ब्रीदिंग वगैरह, डाइजेशन वगैरह हो रहा है रेस्टिंग कंडीशन पर। और एक पर्सन जो एंगेज नहीं होता किसी भी तरह के वर्क में, उसे एनर्जी फिर भी चाहिए होती है ना, क्योंकि देखिए मान लो हम सो भी रहे हैं तब भी डाइजेशन, रेस्पिरेशन ये सब चल रहा होता है, तो एनर्जी चाहिए होती है। तो रीज़न भी करेक्ट है। तो असर्शन और रीज़न दोनों अपनी जगह पर करेक्ट हैं, बट रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है अकॉर्डिंग टू मी, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में मैचिंग था। देखिए, तो प्लानिंग मैच करेगा किससे? प्रिपेयरिंग अ लेआउट फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फर्स्ट वाला सेकंड से मैच करेगा। कंट्रोलिंग में गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल, ये से मैच करेगा। डायरेक्टिंग में, रुकिए ज़रा, कंट्रोलिंग होगा फोर्थ वाले से, स्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स वाला। डायरेक्टिंग है ये हमारा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट मैच कर रहा है सेकंड से, सेकंड मैच कर रहा है फोर्थ से, थर्ड मैच कर रहा है फर्स्ट से, तो और फोर्थ मैच करेगा थर्ड से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर में बोथ नीज टच ईच अदर वाइल देयर इज़ अ गैप ऑफ 3-4 इंचेस बिटवीन द एंकल्स। जी नहीं, जब हम नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर में खड़े होते हैं तो नीज टच नहीं करती हैं, तो इसका तो असर्शन ही गलत हो गया, ठीक है, जबकि एंकल्स जो होते हैं वो टच करते हैं, इसलिए इसका असर्शन गलत है। तो असर्शन अगर गलत हो जाता है तो ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था, स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू फास्ट ट्विच फाइबर्स, तो उससे क्या होगा? एंड्योरेंस जो है अच्छी रहेगी। और इक्विलिब्रियम को डिक्रीज़ क्या करेगा? देखिए, ग्रेटर वेट इंक्रीज़ करेगा, लार्जर बेस, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब इक्विलिब्रियम को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। और हाइयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज़ करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, तो ये आ जाएगा सेल्फ सेंटर्ड। देखिए, क्योंकि बाकी सब में आप देखेंगे ये हाईली सोशलाइज्ड, एक्सप्रेसिव नेचर, ये सारे होते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के। जंप फॉर स्मैश इन वॉलीबॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल कंपटीशन। इंट्राम्यूरल कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा था कि WHO के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन है फिजिकल एक्टिविटी में कम से कम 130 मिनट्स होने चाहिए इन्वॉल्व, और 10 to 13 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए एक दिन की। तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी, 3 to 4 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। इसमें आपको पहचानना ये कौन सा आसन है, तो ये शलभ आसन है। उसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए था कि रिलैक्सेशन और फैटीग को रिमूव करने के लिए कौन सा आसन कर सकते हैं, तो शवासन कर सकते हैं, ऑप्शन बी। उसके बाद मेन गवर्निंग बॉडी जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेफ ओलंपिक्स के लिए है, तो आ जाएगा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, ऑप्शन डी। इसमें नॉर्मल हेल्दी वेट के लिए क्या बीएमआई होगा, ये तो आपको याद होना चाहिए, 18.5 से 24.9 के बीच में। और पार्शियल कर्ल अप टेस्ट में डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कितना होनी चाहिए? सॉरी, 8 इंचज़ नहीं, 6 इंचज़, ऑप्शन सी। गोल सेटिंग जो है ये एक फैसिलिटेशन अप्रोच है।
और जो फंक्शनल फिटनेस कंपोनेंट ऑफ सीनियर सिटीज़न, ये कौन सा टेस्ट, इस टेस्ट से हम लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करते हैं, ऑप्शन सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटरमाइंस द अपर बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ अ सीनियर सिटीज़न, तो चेयर स्टैंड टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आर्म कर्ल टेस्ट। सेक्शन बी की बात करते हैं, सेकंड क्लास लीवर विद सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स। सेकंड क्लास लीवर में आप देखेंगे लोड और फोर्स के साइड में फलक्रम लगता है, तो ये आप लिख देते हैं। और इसके बाद इसका एग्जांपल कैलिस्थेनिक्स हो गया। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर फोर्स, ये फोर्स है, ये लोड है और यहाँ पे फलक्रम होता है। तो ये सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल आप लिखते हैं। हाँ, ये सेकंड क्लास लीवर हो गया। और उसके बाद फिर आप कैलिस्थेनिक्स में इसका एग्जांपल दे सकते थे। उसके बाद 4 टेस्ट आइटम्स ऑफ जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एडुकेबिलिटी या एजुकेबिलिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा जंपिंग, फुल टर्न, हाफ टर्न, बैक रोल, फ्रंट रोल, ये चारों टेस्ट आप लिख सकते थे। उसके बाद आपको मिनार्क के बारे में बताना था। मिनार्क यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे मिनार्क कहा जाता है, ये आप लिख सकते थे इसमें। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए 4 आसन बताने थे। भुजंग आसन हो गया, धनुरासन हो गया, वक्रासन हो गया, कपालभाति हो गया, गौमुख आसन हो गया। तो कोई भी इनमें 4 आसन लिख सकते थे। फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को मिलेगी तो फ़ायदे क्या होंगे, देखिए उनकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव हो जाएगी, इसके अलावा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये सब लिख सकते थे। 2 तरह के फ्रिक्शन के बारे में, रोलिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, तो ये आप लिख सकते थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। उम्मीद नहीं थी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फॉर्मूला भी पूछा जाएगा। फॉर्मूला पूछ जाने तक ठीक है, लेकिन देखिए इस बार इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, सॉल्व करके आंसर भी निकालना था इस बार। देखिए इसमें, तो इसमें देखिए आपको फॉर्मूला पहले तो लिखना था। इसका फॉर्मूला आ जाएगा 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स। तो टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स और डिवाइड में आता 5.5 इंटू पल्स काउंट। तो पीसी मतलब पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स। तो ये आप फॉर्मूला लिख देते हो। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ भरनी थी। देखिए तो 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन 275 सेकेंड्स की थी, 5.5 मल्टीप्लाई पल्स काउंट 1 से लेके 1.5 मिनट्स के बीच में, ये गिवन थी क्वेश्चन में आपके पास। इसकी वैल्यू देखिए दे रखी है यहाँ पे 100 दे रखी है, तो यहाँ पे आप 100 लिख देंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता, तो 275 अपॉन 5.5। चलिए इसे पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 275 अपॉन 5.5। पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 लग जाएगा, यहाँ 11, और उसके बाद देखिए 550, 11 बन जाए 11, 11 5 जाए 50 के आसपास आंसर आ रहा है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो। उसके बाद टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और टैलेंट डेवलपमेंट के बारे में कह रही, तो बुक से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसके बाद कोई भी 2 कमेटीज़ के बारे में लिखना था, जैसे मान लीजिए फाइनेंस कमेटी हो गया या फिर ट्रांसपोर्ट कमेटी हो गया, कोई भी 2 कमेटीज़ के बारे में लिख सकते थे आप इसमें। उसके बाद एक आसन बैक पेन के लिए, तो बैक पेन के लिए कोई आसन, तो बैक पेन के लिए आप कर सकते हैं। देखिए अर्धचक्रासन, उस्त्रासन, वक्रासन, सरल मत्स्येंद्रासन, तो ये भुजंगासन, ये सारे आसन कर सकते हैं। उसके बाद तो कोई भी आसन लिख के उसको उसके बेनिफिट्स वगैरह लिखने थे। फीमेल एथलीट ट्रायड में आप ओस्टियोपोरोसिस और ईटिंग डिसऑर्डर
और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, ये सब लिखना था। 3 फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एजिंग के साथ साथ क्या चेंजेस आते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि रिंकल्स आने लगते हैं स्किन पे, और इसके अलावा हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो आता है, ये सब आप लिख सकते थे इसमें। 31 क्वेश्चन की बात करते हैं सेक्शन डी में। टेबल देख के आपको बताना था कि इन डैश इवेंट देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्पेशल चाइल्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग जंप है इसमें स्पेशल चाइल्ड की पार्टिसिपेशन कितनी है, 0, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग जंप। तो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ इन रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, इसे हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद 2 स्ट्रेटजीज़ टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद एक्सेसिबल स्पेशल नीड्स। तो हम रूल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो ये आप 2 स्ट्रेटजीज़ लिखनी थी, तो हम रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा उनके लिए हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ प्रमोट करने के लिए उनके लिए टूर्नामेंट्स वगैरह करवा सकते हैं, तो ये सब लिख सकते हैं आप। मोटो ऑफ स्पेशल ओलंपिक वही है कि लेट मी विन, मुझे जीतने दो, अगर मैं जीत नहीं सका तो मुझे एटलीस्ट कोशिश करने दो, तो ये वाला लिख सकते थे इसमें। मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक्स है स्पिरिट इन मोशन। उसके बाद शॉर्ट नोट पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक पे लिखना था विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद देखिए इमेज 1 में कौन सा फ्रैक्चर दिखाया गया, तो ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। उसके बाद पूछा गया था ऑप्शन बी में इमेज 2 कौन सा है, तो ये ओब्लिक फ्रैक्चर है। उसके बाद कौन से फ्रैक्चर में बोन टूट जाती है स्प्लिंटेड एंड क्रश्ड इनटू नंबर ऑफ पीसीज, तो ये आ जाएगा इम्पैक्टेड, नहीं ये आ जाएगा कम्युनिटेड फ्रैक्चर। उसके बाद सी में आ जाता है इसमें इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, कोई भी 4 फ्रैक्चर लिखने थे इसमें, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर ये सब आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर, इस बार देखिए फिक्सचर बनाने को नहीं आया था, इस बार फिक्सचर बना आया था। तो इस बार का क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह का था, फिक्सचर बना हुआ था, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स बताने थे आपको। तो राउंड्स देखिए कितने जाते हैं यहाँ से, 1 2 3 4, 4 राउंड्स हो रहे हैं टोटल। कहता है कि इस फिक्सचर को देख के अगर हमें विनर टीम लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस खेलती है तो कौन सी टीम विनर होगी। ध्यान से देखिए 15वीं टीम को देखिए, उसको 1 मैच खेलना पड़ा, अगर जीत जाती तो 2 और 3 मैच के बाद सीधा ही विनर बन जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 15th नंबर वाली टीम। सी में पूछा गया था कि नॉकआउट टूर्नामेंट में फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का, तो n-1। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में आप नंबर ऑफ मैचेस के लिए n-1 फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर था 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो कितनी बाइज दी जाएंगी, 0 बाय मिलेगी ना, 16 में तो बाय मिलेगी नहीं। और फॉर्मूला क्या है नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल नंबर ऑफ बाइज निकालने का, तो 2 की पावर n माइनस n, n यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, यहाँ से आप नंबर ऑफ बाइज निकाल सकते हैं। उसके बाद था स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन वगैरह, ये सब आप डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे बुक में। एग्रेशन वगैरह आपके पास लिखना था इसमें, बैलेंस डाइट, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, मतलब बाकी क्वेश्चंस डायरेक्टली बुक के ऊपर बेस्ड थे। तो ये था फिज़िकल एजुकेशन का पेपर, और जो पॉसिबल आंसर्स थे मैंने आपको बता दिए। और अगर आपका आंसर मुझसे कोई अलग आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।